दिल्ली में शराब नीति पर सियासी संग्राम जारी। आम आदमी पार्टी का नया आरोप, विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए दिए जा रहे हैं 5-5 करोड़ के ऑफर। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा सिसोदिया रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाते, जब जेल जाने की बारी तो बीजेपी याद आ रही। सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी में आने का दिया था ऑफर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ऑफर की सिसोदिया के पास रिकॉर्डिंग है, जरूरत पड़ने पर जारी कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल। सीबीआई और ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में आपकी सरकार गिराना चाहती थी बीजेपी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, जिसने 5 साल में स्कूलों की तस्वीर बदल दी, उस पर छापेमारी शर्मनाक। सिसोदिया को अच्छे कामों के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए। दिल्ली में शराब नीति पर सियासी संग्राम जारी। बीजेपी ने सिसोदिया के पार्टी तोड़ने वाले आरोपों पर सबूत मांगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्ण और डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड किया। एलजी ने सिफारिश की थी। गुजरात बीजेपी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा गुजरात में बीजेपी बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को हटाया जा सकता है। दिल्ली में सीबीआई की कार्रवाई के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गुजरात के भावनगर में चुनावी कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज से गुजरात और दिल्ली के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन लॉन्च कर चुकी है। कैंपेन में नहीं दिखेगा कांग्रेस का झंडा, केवल है तिरंगा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यात्रा कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान अगले 3-4 दिनों में हो सकता है। पार्टी में नए अध्यक्ष के लिए कई नेता कर चुके हैं बगावत। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार, पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी से लोग नाराज, किया प्रदर्शन, लगाए सरतन से जुदा करने वाले नारे। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पटना में छात्र की पिटाई करने वाले एडीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने कहा इंसाफ नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के गया में विष्णु मंदिर में मुस्लिम समुदाय के मंत्री के दाखिल होने के बाद विवाद। सीएम नीतीश कुमार विष्णु मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, बीजेपी ने जताया विरोध। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले को संविधान पीठ को सौंपा गया। 5 जजों की बेंच अब फैसला करेगी। बेनामी संपत्ति के मामले में अब जेल नहीं जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा के कानून को रद्द किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी आवास में मीटिंग होगी। कल महागठबंधन सरकार को बहुमत साबित करना है। विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा। चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और उनके अमल से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। इससे निपटने के लिए कोर्ट ने विशेष कमेटी बनाने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एचसीओ की बैठक में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे। राजधानी ताशकंद में होगी बैठक, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक मुस्लिम महिला की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की इजाजत अनिवार्य करने की मांग की गई है। यूपी पीसीएस 2021 परीक्षा के परिणाम रद्द करने के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर रद्द कर दिया गया था। हरियाणा के फरीदाबाद में 2400 बेड वाला अमृत अस्पताल बनकर तैयार, कल पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। नहीं रही बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन।
सबसे ज्यादा सफल एपिसोड प्रसारण को लेकर एबीपी न्यूज के क्राइम शो के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी को सम्मान मिला। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज। श्रीवर्धन त्रिवेदी को भेंट की गई स्मृति चिन्ह। 17 साल से एबीपी न्यूज पर चल रहे क्राइम शो सनसनी के 6100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। शिप्रा नदी में बाढ़ आई। नदी के घाटों पर पूजा अर्चना बंद की गई। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। एमपी के नरसिंहपुर में लगातार बारिश के चलते उफान पर नर्मदा नदी। जबलपुर नरसिंहपुर के बीच झांसी घाट का पुल डूबा। जबलपुर से नरसिंहपुर का संपर्क टूटा। एमपी के रतलाम में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न। शहर का मुख्य मार्ग पर जलभराव। जावरा शहर में हुई सबसे ज्यादा बारिश। 1 से 12 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। एमपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। एमपी के राजगढ़ में बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश के बाद जलजमाव की समस्या। लोगों के घरों में पानी घुसा। कई इलाकों में घर की एक मंजिल तक डूब गई। जलभराव से दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। एमपी के रायसेन में लगातार हो रही है भारी बारिश। बेतवा बारना नदियां उफान पर। 20 से 25 गांव में बाढ़ जैसे हालात। करीब 700 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात। राजस्थान के बारां में भारी बारिश से जलजमाव। पुलिस थाने में घुटनों तक पानी भरा। पानी के बीच ही पुलिसकर्मी काम करने को मजबूर है। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। एमपी के सागर में बाढ़ के बीच टापू पर फंसे 20 लोग। प्रशासन की मदद से एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को बचाया। बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन शुरू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।